हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल 293 एक्स स्क्वायर माइनस 293 एक्स हैव। इसको कितने जीरोस है इस पॉलिनोमियल को वो हमें निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेप वन वही है, हमें पॉलिनोमियल से ही शुरू करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल, तो बच्चों गिवन पॉलिनोमियल है 293 एक्स स्क्वायर माइनस 293 एक्स। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, कॉमन है 293 एक्स। तो बचा क्या है, एक्स बचा फर्स्ट टर्म में -1। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो गए, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है और फिर या तो x इज इक्वल टू 1 हो सकता है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। अब यहाँ पर जो है दो जीरोस दिए हैं, -2 और 5, और हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ढूंढने हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जैसे कंसिडर करते, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हम ये एग्जांपल कंसिडर करते, कौन सा है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। कंसिडर दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x -10। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हम डालते हैं। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10। तो ये मुझे मिलता है, x कॉमन है, x -5 प्लस 2, इसमें भी 2 कॉमन है, तो मुझे x -5 एक मिल रहा है और एक मिल रहा है x प्लस 2। ठीक है, तो इस केस में जीरोस कौन से आ रहे हैं बच्चों, इस केस में जीरोस है, या तो एक जीरोस है 5 और दूसरा जीरोस मुझे मिलता है -2। ठीक है, अब जो है सेम मैं क्यों ना, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे जीरोस कौन से मिलते हैं। इस थ्रू आउट पॉलिनोमियल को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मुझे मिलता है 5x स्क्वायर -5 इंटू 3 विल बिकम 15x -5 10 जा 15। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करना है क्या, 5 को हम पहले ही कॉमन निकाल देते, तो बिकम एक्स स्क्वायर -3x -10। तो इसमें भी फैक्टर डालने पर मुझे मिलेगा एक x -5 मिलेगा और एक मिलेगा x प्लस 2। मतलब इसमें बच्चों, इसमें भी मुझे जीरोस कौन से मिल रहे, एक मिल रहा है 5 और एक मिल रहा है -2। तो देखो किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हमें जो है पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल के जीरोस बिल्कुल सेम हो गए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय एनी कांस्टेंट रियल नंबर, तो हमें जो पॉलिनोमियल के जीरोस मिलेंगे वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5, हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स निकल लेना है। तो मतलब एक जीरोस मुझे दिया है अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो अब जो है मैं अगर सम ऑफ जीरोस लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो ये मुझे मिला -2 प्लस 5, मतलब कि मुझे 3 मिलता है। और जब मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, मतलब कि प्रोडक्ट, तो ये मुझे -2 इंटू 5, तो ये मुझे -10 मिला है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर दो जीरोस दिए हैं तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है बच्चों, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है 3x और अल्फा बीटा मुझे मिला है -10। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर -3x -10। तो ये एक पॉलिनोमियल मिला। अब मैं तो इसको
किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे जो है पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। अगर इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2x² माइनस 6x माइनस 20, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब यही जो इक्वेशन है, यही जो पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x माइनस 10, इसको अगर मैं इंटू 3 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3x² माइनस 9x तो माइनस 30। तो इस तरीके से मुझे दो गिवन जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें दिया तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज हमें निकालना है, मतलब हमें निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज हमें निकालना है। तो बीटा गामा कितना होगा वो हमें ऑप्शन बताना है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल है कौन सा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका पॉलिनोमियल है। और इसके जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, c है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, वो है a, ठीक। हमें वन रूट दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गया, और जो भी अल्फा के साथ अल्फा वाला जो टर्म है वो भी जीरो हो गया। तो अब जो है ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो हमें मिला है बीटा गामा इज इक्वल टू c बाई ए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।